हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आप सब पढ़े थे ब्लड ग्रुप के बारे में, अब आप सब पढ़ेंगे आरएच फैक्टर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ब्लड ग्रुप बारे में आप सबको ये तो पढ़ा ही दिए थे। लैंडस्टीनर ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर ने किया है और वीनर ने, और ब्लड ग्रुप के टाइप और एंटीजन एंटीबॉडी क्या होते हैं ये भी बताए हैं अगले वीडियो में। और आप लोग को ये भी चारों प्रकार के जो वीडियो होते हैं, एंटीजन की ऐसे दिखते हैं, एंटीबॉडी इस तरह से रहता है वाई के आकार में, एंटीजन इस तरह से, और ए ब्लड ग्रुप इस ऐसे रहते हैं, और बी ब्लड ग्रुप जो होते हैं इस तरह से रहते हैं, ए बी जो होते हैं ऐसे ऐसे और ऐसे दोनों साइन रहते हैं, ओ जो होता है सीधे एकदम गोला का आकार में रहता है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, इसमें एंटीबॉडी जो है इस तरह से रहता है, चाहे इस तरह से रहता है, दोनों तरह से रहता है, यानी नुकीला भी रहता है, इस तरह से भी रहता है। तो इसमें जाके नहीं फंसते हैं। तो इस तरह से इसमें एंटीबॉडी होते हैं, इसमें एंटीबॉडी नहीं होते हैं, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। तो अगले अब आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आरएच फैक्टर। अब देखिए दोस्तों, आरएच फैक्टर देखिए दोस्तों, ये आरएच फैक्टर है, ये है आरएच फैक्टर, जिसका फुल फॉर्म है रीसस फैक्टर। ये इनकी खोज कौन की था? आरएच फैक्टर की वीनर नामक वैज्ञानिक ने देखा, एक चिंपैंजी में देखा, बंदर में। तो उसने बंदर में देखा, एक बंदर का ब्लड ग्रुप लिया और उन्होंने देखा कि एक बंदर का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसमें ए में जैसे मान लो ए ब्लड ग्रुप है, तो उसमें इस तरह से ए बना है, लेकिन उसमें से इस तरह से ऐसे बना है, ऐसे बना है ए। तो ये ए का साइन है, ये तो हम जानते हैं, ये ब्लड ग्रुप ए है। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप ओ होता तो इस तरह से होता, लेकिन ये चौकोर के आकृति का क्या है? ब्लड ग्रुप बी की आकृति का बना रहेगा ऐसा ना, लेकिन ये चौकोर के आकृति का बना है ये। तो ये क्या है इसमें? तो इस तरह से इसमें बीच बीच में ऐसे चौकोर आकृति बनी हुई है। तो ये तो पहचाना गया कि ये ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन ये चौकोर आकृति का ये क्या है? तो इसमें एक फैक्टर लगा है जिसका नाम है आरएच फैक्टर। तो यही दोस्तों, ये पॉजिटिव अगर ये जिसमें पाया जाएगा, तो अब ये किस नाम से जाना जाएगा? ए पॉजिटिव। यानी ए पॉजिटिव अगर पॉजिटिव कर दिया, यानी कि आरएच फैक्टर इसमें है, तो ए पॉजिटिव के नाम से। और ऐसा बी वाला है, अगर बी में ऐसे चौकोर बना है तो बी पॉजिटिव, अगर नहीं है तो सिर्फ बी वाला, ऐसे करके रहेगा दोस्तों। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, एक बंदर को देखे तो इसमें से इस तरह से था, फिर देखें बी वाले का इस तरह से, फिर उसमें ऐसे था, फिर तीसरा वाला लिए तो ब्लड ग्रुप ओ था, जिनको मतलब उनको कोई बीमारी नहीं थी, उस तरह वो हमेशा एकदम सीधे था, गोला के आकार में। तो ब्लड ग्रुप ओ था, उसमें कोई फैक्टर नहीं था। अगर जिसमें फैक्टर पाया जाए तो वो पॉजिटिव यानी कि उपस्थित है। और बायोलॉजी में ये होता है दोस्तों कि अगर उसमें पॉजिटिव रहेगा, मान लो उसमें है तो कहेंगे पॉजिटिव, कहेंगे जैसे कोई डिजीज है, आपको रोग है तो कहेंगे ये पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो कहेंगे निगेटिव कुछ नहीं है। तो यानी कि अनुपस्थित है, अगर निगेटिव बोला तो अनुपस्थित, अगर पॉजिटिव है तो अनुपस्थित। यहाँ पे पॉजिटिव है यानी कि इसमें आरएच फैक्टर पाया जाता है। और ओ अगर ये देखो, इसमें बी वाला है और इसमें कोई आरएच फैक्टर नहीं बनाए हैं, तो नहीं, ये इसमें कोई नहीं बनाए हैं ना, इसमें कोई नहीं बनाया। अब ये क्या, इसका नाम क्या है? बी माइनस, यानी कि बी निगेटिव। अगर बी निगेटिव है यानी कि इसमें बी ब्लड ग्रुप बी है और इसमें कोई फैक्टर नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये ऐसे ए और यानी पॉजिटिव और निगेटिव साइन दे देते हैं उस फैक्टर को नाम के जानने के लिए। तो ये पॉजिटिव निगेटिव का मतलब आशा करते हैं दोस्तों आप सबको समझ आई होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, तो ओ पॉजिटिव है, तो इसको फिगर कैसे ड्रा करेंगे आप ही बताइए। तो देखिए दोस्तों, ऐसे मान लो ये एक ब्लड ग्रुप है और ब्लड ग्रुप ओ बनाना है। तो अब जब आज ये देख लीजिए दोस्तों, मान लो अच्छे से नहीं बना, यहाँ देखिए, मान लीजिए ये ब्लड ग्रुप ओ बना है। ओ जानते हैं दोस्तों एकदम गोला के आकार रहता है, उसमें कोई खुरदुरा नहीं रहता है, कोई उभार नहीं रहता है, तो ये गोला का आकार जैसा है। तो और
अब क्या है, ये पॉजिटिव बनाना है, तो अब ये पॉजिटिव बनाना है, इसलिए इसमें फैक्टर लगा दीजिए, चौकोर चौकोर आकृति का ऐसे फैक्टर बना दीजिए ऐसे। ये जो फैक्टर बन गए हैं, अब ये हो गया ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, अब ये ओ पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से दोस्तों देखिए दोस्तों, आप ये जानेंगे कि आर एस फैक्टर किस में उपस्थित है, किस में नहीं उपस्थित है, इस पॉजिटिव के साइन से जानते हैं। अगर जिसमें नहीं रहता है तो ए निगेटिव कहेंगे, उसका ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है, उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, उसका ब्लड ग्रुप ओ। अगर देखिए दोस्तों, अगर निगेटिव वाला, अगर मान लो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला अगर ओ पॉजिटिव है, तो अगर हमें ब्लड ग्रुप चाहिए तो सिर्फ ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाला ही ओ तो आप अगली वीडियो में बताए थे दोस्तों कि ओ हमेशा सर्वदाता है, देता है सबको, लेकिन लेता सिर्फ ओ से है, और वो भी किस से, जो जैसे अगर प्लस वाला है तो प्लस वाले से ही लेगा, अगर माइनस वाला है तो माइनस वाले से ही लेगा। ये नहीं कि प्लस वाला माइनस वाला, ओ ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ओ माइनस है यानी कि निगेटिव है, और ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, तो इसका इसमें से ब्लड दे सकते हैं, नो ऐसे नहीं दे सकते। अगर ऐसा दे देंगे तो वो उसमें, अगर जैसे कभी कभी ये हुआ, एक होता है, आगे दोस्तों आगे आप सबको बता रहे हैं, देखिए ओ यानी कि ओ निगेटिव, यानी कि अगर निगेटिव है यानी कि उसमें कोई फैक्टर नहीं है, तो निगेटिव है यानी कि सबसे डोनर है, सबको दे सकता है, यानी सबको दे सकता है क्योंकि उसमें प्लस वाला नहीं उपस्थित नहीं है। और ये रिसीवर है यानी कि पॉजिटिव है, ये सबसे रिसीव करेगा क्योंकि ये पहले से ही कमजोर है, सबसे रिसीव करेगा और देगा किसी को भी नहीं। देखिए दोस्तों, इसमें आर एस फैक्टर उपस्थित होता है, ये इसे सीधा सीधा हम लिख दिए हैं ताकि आप सबको दिखा सके। और देखिए दोस्तों, एक होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस, किसी ये एक डिजीज है, किसी को इरिथ्रोब्लास्टोसिस डिजीज हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक किसी कैसे में, इसका मतलब होने का कारण क्या है, ये जैसे कोई मेल है और कोई फीमेल है, और उसमें अगर कोई भी ब्लड ग्रुप हो, मेल वाले में पॉजिटिव है और फीमेल वाले में निगेटिव है, अगर उसकी शादी हो गई तो उसका पहला बच्चा जो है आराम से हो जाएगा। लेकिन जब उसका दूसरा बच्चा जब भी दूसरा बच्चा होने का रहेगा, तो 7वें महीने, तीसरे महीने में, चौथे, 5वें में, जब भी वो डिलीवरी की टाइम आएगा नज़दीक, तो उसको जो एम्ब्रियोनिक सैक है वो फटने लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का जो जीन है, दोनों का मैच करने लगेगा, इसका ब्लड ग्रुप उसको क्लॉट कर देगा, क्योंकि माइनस माइनस मैच होता तो ठीक था, लेकिन प्लस माइनस हो जाती है ना, इस वजह से उसको ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिससे बच्चा बार बार डेड हो जाता है, जिससे लोग समझ नहीं पाते हैं, ट्राई करते रहते हैं और बच्चा हमेशा हमेशा मर जाता है। तो इस तरह से आपको इस हालत में आप डॉक्टर के पास सलाह लेनी चाहिए, तो डॉक्टर इसकी जांच करेगा, पता लगाएगा कि आपको कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से बच्चा आपका इतना दिन बीतने के बाद, 2-4 महीने के बाद एक्सपायर क्यों कर जाता है। तो आप जब पता लगाएगा डॉक्टर, तो यही बीमारी रहती है जो दोस्तों, जो पहला बच्चा तो आराम से हो जाता है, लेकिन दूसरा बच्चा जब भी होगा तो वो डेड कर जाएगा, होगा ही नहीं जब तक आप इलाज नहीं लोगे। तो इसका इलाज है दोस्तों, अगर आप कराए होंगे तो ठीक भी हो सकता है। और लेकिन ये किसकी वजह से होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। आशा करते हैं दोस्तों आप सबको ये मेरी वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, और अगर हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों।